नमस्कार दोस्तों, एकेबी स्टॉक लाइव में आज फिर से स्वागत है आप लोगों का। और आज मैं लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए बेसिक एक्शंस। एक्शन कैसे काम करता है, एक्शन क्रिएट कैसे करते हैं, एक्शन टेक्निकली कैसे काम करता है या फिर कैसी चीज़ें वो समझ सकता है। ठीक है। और बस और क्या, चलते हैं अब विंडो की तरफ। ये मेरा फ़ोटोशॉप ओपन है। फ़ोटोशॉप नहीं, मेरे को एक्चुअली चाहिए एक जेपीजी। मैंने फ़ोल्डर बना रखा है पहले से ही। कोई भी एक जेपीजी उठाता हूँ मैं। ये रही है जेपीजी। और अब हम चलेंगे एक्शन। एक्शन लेने के लिए हमें सबसे पहले तो विंडो में जाना पड़ेगा। ठीक है। आप एक्शन यहाँ से भी ले सकते हैं या फिर सिंपली F9 प्रेस करते हैं अपने कीबोर्ड का, तो वहाँ से भी आपके लिए ये विंडो ओपन हो जाएगा। ओके। तो अब हम क्या काम करते हैं, हम एक्चुअली पहले तो ये चीज़ें हम समझ लेते हैं कि हम एक्शन क्यों बनाते हैं। एक्शन हम इसलिए बनाते हैं ताकि कोई भी एक पर्टिकुलर, कोई भी अगर एक रिपीट वर्क है ना, अगर कोई एक रिपीट काम है आपके पास बहुत ज़्यादा, तो आप उसका एक्शन क्रिएट कर सकते हैं। मतलब सिंपली सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम अपने जो भी अपन हरकत करते हैं वो हरकत को वो रिकॉर्ड करेगा, और रिकॉर्ड करने के बाद फिर जब आप उसे अप्लाई करेंगे किसी और बेसिक फाइल्स पे, तो वो वही चीज़ें वो दोहराता जाएगा। मीन्स एक्शन इसे ही एक्शन कहते हैं एक्चुअली। ठीक है। वो उस फाइल के बारे में एक्शन लेना स्टार्ट कर देगा। ठीक है। तो चलो, मैं सपोज दैट अपने पास ये फाइल है। ठीक है। ये फाइल है, ये क्या है, ये जेपीजी है और ये 5x5 में है। ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि ये 5x5 में ना हो करके मेरे पास एक प्रॉब्लम है, वो ये है कि मेरे पास इतनी सारी फाइल्स हैं। ठीक है। इतने सारे जो भी हैं ये जेपीजीज। ठीक है। और इन सारे के सारे जेपीजीज को मेरे को 10x10 के हाइट में चाहिए, सारे के सारे जेपीजीज। ठीक है। और विड्थ जो है वो प्रोपोर्शनेटली चाहे जितनी चली जाए। ठीक है ना। तो मैं क्या काम करूँगा, मैं एक एक्शन क्रिएट करूँगा इसके लिए, है ना। तो चलो मैं एक्शन क्रिएट करता हूँ। सबसे पहले तो ये फाइल मैंने ओपन कर रखी है, तो ये एक्शन वाले पे विंडो पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर मैं न्यू सेट पहले करूँगा। ठीक है। मतलब मैं ये जो सेट है ये एक एक्शंस का सेट है। ठीक है। इसमें कई सारे एक्शंस आ सकते हैं। ठीक है। तो जैसे अपना ग्रुप होता है ना लेयर का, वैसे ही समझ लो इसको। ठीक है। अभी इसको मैं क्या काम करता हूँ, मैं सिंपली एक्शन 1 के नाम से इसको दे देता हूँ। ठीक है। अब इसके बाद मैं न्यू एक्शन क्रिएट करूँगा। एक्शन का नाम रहेगा मेरे JPG 100 इंच। ओके। ये सेट में जाएगा, कौन से सेट में, एक्शन में जाएगा। ठीक है। उसके अलावा हमें अब आगे और कुछ नहीं करना है। ठीक है। अभी अगर आप सिंपली उस एक्शन को अगर आप बटन में करना चाहो तो आप बटन में भी इसको कर सकते हो। ये जो अपने को फंक्शंस मिल रहे हैं यहाँ पे F2 F3 F4 F5 F6, यदि इस बटन को भी आप प्रेस करोगे तब भी आपको वो एक्शन अप्लाई करेगा सेम ओपन की हुई फाइल पे, है ना। तो इसको मैं अभी नॉन पे ही रख रहा हूँ। तो चलो स्टार्ट करता हूँ रिकॉर्ड करना। अभी मैं क्या काम करूँगा, इसकी साइज़ क्या है, इसकी साइज़ है 5x5 के आसपास में। ठीक है। ये जो लॉक है, ये लॉक को हम हमेशा लॉक पे ही रखेंगे ताकि ये प्रोपोर्शनेटली जाए। ठीक है। तो मैं इसको रखूँगा 10 और इसको मैं करता हूँ ओके। ठीक है। ओके करने के बाद अब मैं इसको सिंपली कर देता हूँ क्लोज। ठीक है। सेव एस। ओके। और अब मैं ये जो रिकॉर्डिंग दिख रही है, ये अपना अभी जितना भी मैंने काम किया वो रिकॉर्ड हो गया। ठीक है। मैंने काम कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ अल्ट जो अपना साइज़ का रहता है, ठीक है, उसको प्रेस करके कीबोर्ड का जो बटन है अपना Ctrl+Alt+I, और इसके बाद फिर जो है मैंने इसमें रीसाइजिंग की है ना। इसके अलावा और मैंने कुछ भी नहीं किया। ठीक है। अब हम क्या काम करेंगे, इस एक्शन को हम कर देते हैं स्टॉप। ठीक है। स्टॉप रिकॉर्डिंग हम यहाँ पे इसको कर देते हैं। ओके। इतना तक समझ गए आप लोग। इसके बाद अभी क्या है, अभी हमें करना है इन सब पर एक्शन अप्लाई। कौन सा एक्शन अप्लाई करना है, वही जो हमने अभी किया, जो हमने अभी बनाया, जो हाइट में सिर्फ 10 इंच तक सारी फाइल्स को एक ही बार में इन जस्ट 1 क्लिक ये करके दे देगा आपको।
ठीक है। तो इसके लिए अभी क्या काम करना है, सबसे पहले तो हम जो भी जितनी भी बड़ी फाइल्स हैं, ये फाइल्स को हम एक फ़ोल्डर बनाएंगे और उस फोल्डर के अंदर हम इसको रखेंगे। मतलब प्रॉपरली एक तरीके से जो भी फाइल्स के ऊपर आपको काम करना है उसका कॉपी ले लेना, ठीक है। या अगर गलती से भी ओवरराइट हो गया तो क्या पता कुछ मुसीबत आ जाए, है ना। तो आप फिर बाद में चाहे तो उसको डिलीट कर दीजिएगा। एज ए बैकअप के तौर पे जिस भी फाइल के ऊपर आप काम करने जा रहे हैं उसका कॉपी कर लो, ठीक है। अभी मैंने ऑलरेडी कॉपी कर रखा है जो कि डेस्कटॉप पे ही है, जेपीजी के फोल्डर के नाम से, ठीक है। अभी क्या काम करते हैं, अभी फ़ोटोशॉप में जाता हूँ मैं। अब यहाँ से मैं क्या काम करता हूँ, फाइल में जाऊँगा, ठीक है। फाइल में जाने के बाद ऑटोमेटिक में जाऊँगा और यहाँ पर बैच पे जाऊँगा, ठीक है। बैच पे जाने के बाद ये एक्शन ही है, जो एक्शन को जो मैं पूरी की पूरी इकट्ठी सारे के सारे और उस पे दे रहा हूँ मैं, क्या बोलते हैं, फाइल्स पे, ठीक है। और वन बाय वन यदि आपको करना है तो वन बाय वन भी है, पहले वन बाय वन ही बता देता हूँ मैं, है ना। एक मतलब कस्टमाइज 1 2 कोई भी ऐसे ऐसे चूज़ कर लो, ठीक है। ऐसे मैंने चूज़ कर लिया, यहाँ पर मैंने ड्रैग कर लिया, ठीक है। ड्रैग करने के बाद इन सब का ये जो फाइल साइज़ है वो फाइल साइज़ एक बार मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। 5 है इसका, और इसका भी 5 है, और इसका भी 5 है, ठीक है। किसी का कोई ज़्यादा अच्छा, इस पर शायद मैंने पहले से भी अपने हिसाब से कुछ एक्शंस दे रखे हैं, ठीक है। इसका भी 5 है। एक काम करता हूँ, कुछ साइजेस जो है माइनस प्लस कर देता हूँ। इसका 15 कर देता हूँ, इसका 25 कर देता हूँ, इसका 4 कर देता हूँ, इसका 10.5 कर देता हूँ। मतलब इन सब को साइजेस में इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको टेक्निकली थोड़ा सा समझ में आए, है ना। 11.3 कर दिया मैंने, ओके। अब चलो, अब इन सब पर मैं एक्शन क्रिएट करता हूँ, सॉरी एक्शन अप्लाई करता हूँ। एक्शन कैसे अप्लाई करूँगा, ये जेपीजी है, ठीक है। यहाँ से मैं प्ले करूँगा, ठीक है। या तो ये कर सकता हूँ, या तो मैं इसका एक बटन बना करके, ठीक है, उसको मैं प्रेस करूँगा तो ये सारे के सारे के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। पर मैं यहाँ से प्ले इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि आपको दिखे स्क्रीन पे, है ना। ये देखो, ये क्लोज हो गया, ये मैंने फिर से प्ले किया, ये क्लोज हो गया, और ये मैंने फिर से किया, ये क्लोज हो गया, और ये मैंने फिर से किया। हाँ, मैं सिर्फ इसको प्रेस कर रहा हूँ, प्ले वाले बटन को मैं क्लिक कर रहा हूँ। वेट कर लेते हैं थोड़ा, इसमें टाइम लग रहा है, क्यों, शायद मैंने प्ले ही नहीं किया इसको, हाँ सॉरी। अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। और मैंने कौन कौन से जेपीजीज उठाए थे, यही मैंने इधर अभी विंडो पे मैंने क्लिक नहीं किया यहाँ। अभी फिर से मैं ड्रैग करता हूँ, वही सारे आएंगे या कुछ अदल बदल गया रहेगा, नहीं गड़बड़ हो गई। ओपन रिसेंट में गया मैं, 6730 ये था, 30 था, ये था, ये भी था, और यही सब थे ना, इतने ही थे, और भी थे शायद, कोई बात नहीं। हाँ, ये देखो 10 हो गया इसका, इतना ही देख लो, इतना ही बहुत है ना। ये 10 हो गया, ये 10 हो गया, और ये 10 हो गया, है ना, एग्जैक्टली, ठीक है। अभी क्या काम करता हूँ, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, कंसोल ऑल करके कंट्रोल W प्रेस करता हूँ, फटाफट हो जाएगा। अभी ऑलमोस्ट मैं और भी फाइल लूँ या ना लूँ पता नहीं, पर मैं इतनी फाइल जो है एक बार लेकर के आपको दिखा देता हूँ, इनके साइजेस, उसके बाद फिर मैं एक्शन अप्लाई करूँगा उसके ऊपर। बस इतना ही करते हैं, ठीक है। 5 ऑलमोस्ट, ये शायद ये सारे ना 5-5 के हैं, ठीक है।
5 5 के ही हैं, ठीक है। कंट्रोल W कर रहा हूँ मैं, आप लोग अप्लाई करके देखिएगा, फिर आप लोग को बेसिक चीज़ें जो भी हैं फिर समझ में आएंगी, ठीक है। अब मैं जाता हूँ ऑटोमेटिक पे, बैच पे जाता हूँ। बैच पे जाने के बाद मैंने एक्शन सेट में एक्शन सेट चूज़ किया है, यहाँ पर JPG एक्शन फोल्डर, ये फोल्डर है चूज़। अब मैं जाऊँगा सीधा डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे जाने के बाद यहाँ पर मैं, एक मिनट, डेस्कटॉप पे जाने के बाद ये वाली JPG है, ठीक है, इसी को मैं करता हूँ ओके। ओके करने के बाद यहाँ पर नॉन पे जा करके यहाँ पर सेव एंड क्लोज पे क्लिक करता हूँ और मैं सिंपली इसको ओके प्रेस करता हूँ, ठीक है। अब ये जितनी भी JPGs हैं वो सब के सब ये 10 बाई 10 इंच 10 इंच हाइट में ये करके आपको प्रोपोर्शनेटली विड्थ में ये दे देगा, ठीक है। ये एक्शन तो मैंने चला तो दिया पर मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि कितना है, बाप रे, ये तो 180 फाइल है, 180 के आसपास में है। कितना टाइम लगेगा? आई थिंक 5 से 10 मिनट जाना चाहिए, 5 मिनट जाना चाहिए। अब क्या करूँ मैं? वेट कर सकेंगे तो वेट कर लीजिए आप लोग भी, नहीं तो स्किप कर लीजिएगा 2-3 मिनट, है ना। फिलहाल मैं तो चालू रख रहा हूँ। ये देखो 1 बाय 1 ये सारी की सारी चीज़ें होती हुई जा रही हैं। और हाँ, और कुछ बातें करने के लिए है नहीं, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। आज मैं लाइव आया था सिर्फ ये देखने के लिए कि व्यूज़ आ रहे हैं उस पर, यदि कोई इंटरेस्टेड है, बहुत सारे लोग, ठीक है। तो मैं जो है ऑफिस में रह करके ये लाइव कर सकता हूँ, बट अलाउड नहीं है ना। लेकिन मैं सिर्फ ये एक वीडियो आज लाइव आया था, इसलिए आया था कि अगर उस पर रिस्पॉन्स आते हैं तो ऐसा रहता है ना कि टॉपिक्स, एक ही टॉपिक्स रहता है, एक वीडियो बनाने का मकसद है एक टॉपिक को लेकर के, ठीक है। और भी कई सारे टॉपिक्स अगर मैं लेकर के उसके अंदर डालता हूँ तो वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो लाइव आओ और आकर के डायरेक्टली क्वेश्चन करो, ठीक है। तो उसी के ऊपर फटाफट ना मैं आपको आंसर कर सकता हूँ। ऐसे एक एक वीडियो बनाने के लिए तो काफ़ी ज़्यादा टाइम जाता है ना। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो आओ और मेरे को कमेंट करके एक्चुअली बताओ, ठीक है, कि लाइव मैंने एक्चुअली क्या सोचा था कि संडे के आसपास में लाइव आने का, ठीक है, हर संडे। पर ऑडियंस कम से कम 500 या 300 और 500 के बीच में रहे एटलीस्ट लाइव में, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। अभी तो ये स्टार्टिंग चैनल है, इसलिए यहाँ पर ऑडियंस भी आपको कम मिलेंगी, बट आपके काम की बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी यहाँ पे। आपने देखा होगा कि ये जो चैनल है, ये चैनल 2014 का ही है, लेकिन कभी नहीं हुआ है ऐसा कि मैं वीडियोस बनाऊं। बट जब ऐसा लगता है कि हाँ सीखते सीखते ऊब चुका हूँ, तो सोचा हूँ कि अब थोड़ा सा सिखा दूँ, है ना। तो एक्चुअली ना जब आप लोग भी क्वेश्चन करोगे ना, तब मेरे को भी समझ में आएगा कि हाँ मेरे लिए क्या बाकी रह गया है फ़ोटोशॉप में और क्या करना चाहिए। इसका मैंने कमांड तो दे दिया है। मैं एक काम करता हूँ, वीडियो को रोक लेता हूँ, नहीं तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, ठीक है। और ये अपना काम करता रहेगा बैकग्राउंड में, जब इसका काम ख़त्म हो जाएगा तब मैं आता हूँ, है ना। हेलो दोस्तों, वो ना जो मैंने एक्शन दिया था वो एक्शन टोटल 3 मिनट 45 सेकंड में कंप्लीट हुआ है। और अभी चलते हैं हम JPG के फोल्डर में, और यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर सब प्रॉपर हुआ है कि नहीं हुआ है। पर प्रॉपर कैसे हुआ है ये कैसे देखेंगे हम? मैं 1 बाय 1 ओपन करके नहीं बताने वाला हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है इसमें। ये देखो कुछ फाइल्स ले लेते हैं ऐसे रैंडमली। ये देखो ये छोटी बड़ी लग रही है कुछ ऐसा, है ना। इतने कितने 12 है, चलो 12 को ही ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ओपन हो गए। अब देखो 10, ये 10, ये 10,
इधर से ऐसे फटाफट कर देता हूँ मैं। ये 10, ये 30 से ये 13 पे गया है। ये विड्थ में ये प्रोपोर्शनेटली ले रहा है, ठीक है। मतलब हो गई हैं, ये सारी हो गई हैं, ठीक है। आप भी एक बार अप्लाई करके देखोगे तो प्रॉपरली समझ में आएगा आप लोगों को। तो मैं इनको क्लोज़ कर देता हूँ और कंट्रोल W से मैंने क्लोज़ किया है। तो ये है एक्शन, ठीक है। एक्शन कैसे काम करता है, ठीक है। अब इसमें क्या बारी आती है कि इसको और कौन कौन से एक्शंस हम बना सकते हैं, ठीक है। एक्शंस देखो, आप जो टेक्निकली जो भी चीज़ें आप कर रहे हो प्रॉपरली, जैसे मान लो कि आप कोई कलर करेक्शन कर रहे हो, ठीक है। और वो कलर है आपका, ये कलर है, ये कितना 1 1 2 3 4 5, एक मिनट में ना 4-5 इमेजेस और मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ। सिर्फ 5 इमेज सिलेक्ट करूँगा। अभी सिलेक्ट करने के बाद देखो, थोड़ा सा टेक्निकली सीखने के लिए, समझने के लिए टाइम तो देना पड़ेगा आप लोगों को, है ना। ये 10 है, चलो ये तो रही साइज़ की बात, ठीक है। चलो यदि कलर मान लो ये वाला जो इमेज है, ये इमेज को आप कलर कर रहे हैं, ठीक है। तो कलर आप कैसे कर रहे हैं, मैं शॉर्टकट में मैं ये बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि ये जो इतने सारे कलर्स हैं, ठीक है। मान लो मेरे पास ना एक क्लाइंट आया और उसने बोल दिया कि पेस्टल कलर में मेरे को सारे डिज़ाइंस चाहिए। तो पेस्टल्स में कई सारे कलर्स होते हैं। मैं इस समय दो कलर में करूँगा, है ना। और वो 2 कलर फिर जो है मैं उसका एक्शन क्रिएट करूँगा, एक्शन बनाऊँगा, है ना। तो सबसे पहले मुझे क्या काम करना होगा कि मेरे को कंट्रोल N प्रेस करना है और 10 इंच बाय 10 इंच का मेरे को ये फाइल क्रिएट करना है, ब्लैंक पेज, ठीक है। और यहाँ पर मैं कलर चूज़ करता हूँ। सबसे पहले तो मेरे को ये कलर चाहिए, ये कलर एक मिनट, मैं थोड़ा सा इस विंडो को बड़ा कर लेता हूँ। बड़ा होने के बाद हाँ, तो दोस्तों ये जो है मैंने कलर पैचेस बना लिए हैं, ठीक है। और इसको जो है थोड़ा सा मैं कर देता हूँ बड़ा। अब क्या काम करता हूँ मैं फटाफट, वन टू थ्री फोर फाइव, 5 फाइलें हैं ना। इन 5 फाइलों पे अलग अलग एक्चुअली ना मेरे को ना इसका ना नाम जो है ना वो चेंज करना पड़ेगा, या फिर इनको क्लोज करना पड़ेगा। सारी एक ही फाइल पे बनाऊंगा तभी भी वो सारी फाइलों पर अप्लाई हो जाएगा ना। तो मेरे को इतने सारे फाइल्स पे बनाने की ज़रूरत नहीं है। चलो ये जो है इसको, ये मेरा कलर थीम है ना। ये फ्लैटन है, इसको ओपन करके रखूँगा मैं। और अब मैं इसको करूँगा, पहले तो मैं एक्शन स्टार्ट करता हूँ रिकॉर्ड करना। न्यू एक्शन, ठीक है। एक्शन 2, कलर एक्शन 02, सेव किया, रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। इसको मैंने डुप्लीकेट किया, एक मिनट गलत हो रहा है मेरा।
कलर एक्शन 2, इसको अभी मेरे को स्टॉप करना पड़ेगा। मेरे को लगता है ना कि इसको भी क्लोज करना पड़ेगा मुझे, और मेरे को ना 01 के नाम से एक फाइल ओपन करनी पड़ेगी। कंट्रोल, यहाँ पर इसका नाम देता हूँ मैं 01। ये मैं बाद में बताऊँगा मैं ये नाम क्यों चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा टाइम जा रहा है, तो इस टाइम के बदले आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये है, ये फाइल है, और अब मैं स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर सिंपली यहाँ पर स्टार्ट रिकॉर्डिंग अगर हम स्टार्ट करेंगे ना, तो ये इसी के बाद जहाँ से सिलेक्ट हो रहेगा वहाँ से रिकॉर्ड होना स्टार्ट होगा। अब मैं क्या काम करता हूँ, इसको करता हूँ मैं डुप्लीकेट इमेज, देता हूँ A, ओके। अब यहाँ पर मैं एक कलर दे देता हूँ, कोई भी कलर देने के लिए ग्रेडियंट मैप में जाऊँगा, और यहाँ पर मैं ये कलर और ये कलर, थोड़ा सा ऐसे मल्टी में चाहिए अपने को, तो मल्टी में भी कर देता हूँ। इसका डार्कर टोन थोड़ा सा मल्टी में, वैसे इस कलर में नहीं अच्छा लग रहा है ना, इसको हटा देता हूँ, ये परफेक्ट है, ओके। इसको मैंने कर दिया ओके। वैसे मैंने बोला था कि पेस्टल कलर्स, ठीक है, तो वो करने के लिए और ज़्यादा टाइम जाएगा, थोड़ा सा ये चीज़ समझ लेते हैं, ठीक है। फिर इसको मैंने डुप्लीकेट किया B, ठीक है। इसको मैंने टाइल वर्टिकली किया, B वाला मेरा सिलेक्टेड है, और यहाँ पर फिर से मैंने इसको सॉरी ये तो ओपन ही है, इसको जो है मैं दूसरा कलर देता हूँ, ग्रीन, और ये लाइटर ग्रीन इधर, कुछ ऐसे ग्रीन और वाइट, वाइट से भी काफ़ी ज़्यादा कॉम्बिनेशन काफ़ी परफेक्ट बैठ रहा है, ओके। फिर इसको डुप्लीकेट किया मैंने, इसको मैंने किया C, ठीक है, टाइल वर्टिकली किया, और इधर ले जा करके अभी इसको मैंने कौन सा कलर अभी लेना है, ये वाला ले लेते हैं, ओके, ठीक है। कलर्स पे भी ध्यान देना आप लोग, ठीक है। ये वाला पेस्टल कलर अगर वो है, वो कुर्तीज़ वगैरह के लिए यूज़ होता, इसका नाम पहले D दे देता हूँ मैं, वो कुर्तीज़ वगैरह के लिए यूज़ होता है। ये शर्टिंग के लिए आपके लिए यूज़ हो जाएगा। ये अगर काफ़ी अगर ऐसी फ्लावर के जैसे अगर फाइल है ना, तो वो फाइल को और जो है आप जो है ये शर्टिंग के लिए है। ये वाले जो कलर्स हैं, ये कलर्स को ध्यान में रखना, ये कलर्स भी काफ़ी चलने वाले होते हैं। मतलब मेरे मार्केट में चलते हैं, आपके मार्केट में क्या पता चले या ना चले लेकिन मार्केट को अगर आप ध्यान में रखोगे ना तो बहुत अच्छी बात है। जब भी आप लोग फाइल्स बनाया करो ना, तो उसके कलर्स कॉम्बिनेशन जो है ना, वो हमेशा एक प्रॉपरली जो है ना कहीं पर लिख के रखा करो, या फिर फाइल्स को सेव करके रखा करो। DE, तो वही कलर कॉम्बिनेशन उठा करके आप उसी क्लाइंट को दे सकते हो दोबारा किसी और डिज़ाइन में, है ना। आप लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ अभी? आई होप कि समझ पा रहे हो। ओके किया, चलो 1 2 3 4 5, ये 5 तरीके की अपनी फाइल्स बन गई हैं, ठीक है। और अब मैं क्या काम करता हूँ, इनको ना वन बाय वन अगर मैं क्लोज़ करके सेव करके एक्शन को क्लोज़ करता हूँ, तो ये फाइल रिप्लेस होएगी हमेशा उसी जगह पे। इसको क्या काम करता हूँ मैं, इसको ना क्लोज़ करूँ या नहीं, क्लोज़ कर देता हूँ एक बार, Ctrl W,
सेव के लिए पोजीशन मांगेगा, तो डेस्कटॉप दे देता हूँ। यहाँ पर जेपीजी वाला ये फ़ोल्डर को ना आप फिर ना क्या बोलते हैं वो नहीं कर सकते हो, चेंज नहीं करना। कोई भी जिस फोल्डर को आप चूज़ करोगे ना वो फोल्डर को चेंज मत करना, है ना। इसका क्या नाम देंगे हम, कलर, ठीक है। ओके किया और इसको किस फॉर्मेट में आप सेव करना चाहते हैं, टिफ में, टिफ ही करके देखते हैं ना। ओके, डोंट शो अगेन। यस, टिफ सेव। टिफ सेव। मेरा सिस्टम काफ़ी स्लो है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा आप लोगों के लिए, है ना। माफ़ करना भाई लोग, मेरा सिस्टम काफ़ी स्लो है ना। कंट्रोल W, ये हो गया। ये इतनी सारी फाइल्स मैंने सेव कर दी। अब क्या काम करना है, अब मेरे को एक्शन को स्टॉप करना है। F9 प्रेस करूँगा मैं और स्टॉप रिकॉर्डिंग। ओके, जितना हमने डुप्लीकेट लिया था उतना ही हम इसको जो है उतने पे ही आने के बाद हम इसको क्लोज करेंगे, रिकॉर्डिंग को स्टॉप करेंगे। ओके, अब फाइनली मैं इसको भी स्टॉप कर देता हूँ और इसको भी मैं कर देता हूँ क्लोज, नहीं चाहिए मेरे को अब। और अब देखना जादू, मान लो आपको ये वाली फाइल है ना, और ये वाली फाइल को इन्हीं कलर कॉम्बिनेशंस में आपको करके चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ से हटा लूँगा इनको, क्योंकि अब वो जब ऑटोमेटिकली आएगी ना सेव होने के लिए, तो वो इधर ही आएगी, यही डेस्टिनेशन पे आएगी। तो मेरे को हमेशा एक फ़ाइल को ओपन करने के बाद, उसका काम ख़त्म होने के बाद मेरे को यहाँ से इसको हटा लेना है, ठीक है। नहीं तो आप अपना नाम देते जाएं इसको, वो काम ख़त्म होने के बाद, क्योंकि हमेशा जो है ना ये ABCD इन्हीं नाम से ही वो आएगी, क्योंकि हमने डुप्लीकेट में ABCDE डाला है ना। समझे इतनी बातें। अब हम एक काम करते हैं, पहले तो सबसे पहले इसको एक्सप्रेस करता हूँ मैं, और फाइनल कलर के नाम से मैं एक फ़ोल्डर बना देता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ, है ना। अब इसके बाद मैं इसको JPG वाले फ़ोल्डर को ओपन करता हूँ और यहाँ से मैं ये चाहता हूँ अब कि 1 2 3 4 5, पहले तो मैं 2 ही ओपन करता हूँ और 2 के ऊपर मैं अप्लाई करके देखता हूँ, ठीक है। और अप्लाई करने के लिए क्या काम करना पड़ेगा, या तो सिंपली यहाँ से आप प्ले कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से यहाँ पर ले जा करके आप सिंपली यहाँ पर प्ले कर सकते हो, यहाँ पे, यहाँ से, या तो आप यहाँ से जा करके, कहाँ गया भाई, ये रहा ऑटोमेटिक जी बैच में, ठीक है। बैच से भी आप कर सकते हो। तो सबसे पहले, लेकिन बैच से करने का क्या मतलब है मालूम है, आपको फोल्डर चूज़ करना पड़ता है। बैच में जो है आपको फाइल नहीं चूज़ करनी पड़ती है, आपको एक फ़ोल्डर चूज़ करना पड़ता है। यदि फ़ोल्डर आप चूज़ करोगे तो जाहिर सी बात है कई सारे फ़ोल्डर्स आपको उस फोल्डर में कई सारी फाइल्स रहेंगी, और वो इतनी फटाफट ये एक्शन क्रिएट कर जो है एक्शन काम करेगा कि आप वहाँ से जो उसका फ़ोल्डर डेस्टिनेशन है ये वाला यहाँ से फटाफट आप फाइल भी मूव नहीं कर सकते, इतना फटाफट वो करेगा। तो इसके वजह से वो रिप्लेस हो सकता है, रिप्लेस होने का चांस रहेगा 1 बाय 1 के ऊपर, या फिर वो रिप्लेस होने के लिए मांगेगा आपसे एरर, ठीक है। तो उसमें फिर आपका एक्शन बिगड़ जाएगा, ठीक है। तो आप अभी पहले यहाँ से हम प्ले करके देखते हैं। ये मैंने प्ले कर दिया इसको। अब ये सेम टू सेम ये डुप्लीकेट करेगी, ABCD नाम देगी, और उसके बाद जितने भी जो भी मैंने किया है वो सब बातों में देखो ये कंप्लीट भी हो गया आई थिंक,
हाँ कंप्लीट हो गया, तभी ये सेव एस का ये मांग रही है। ओके, हम यहाँ पर आकर के अटक गए। क्यों अटके हैं पता है? क्योंकि हमने जेपीजी फाइल के ऊपर किया है काम, और वो जेपीजी फाइल जब टिफ बनने के लिए जा रही है, वो फॉर्मेट चूज़ करने के लिए जा रही है, तो हमेशा ये फॉर्मेट जो है ना आपका टिफ में ही होएगा। यदि यहाँ पर उस जगह उस टाइम पे यदि मैंने फाइल एक्शन को क्रिएट करने के टाइम पे इसको फ्लैटन कर दिया होता, और फ्लैटन होने के बाद फिर जो है अभी भी हम चेंजेस कर सकते हैं। एक मिनट, हाँ क्या काम करता हूँ मैं कि मैं यहाँ से इसको कर देता हूँ डिलीट, ये एक्शन को। ओके, और फिर से मैं यहाँ पर कर देता हूँ स्टार्ट रिकॉर्डिंग। ठीक है, स्टार्ट रिकॉर्डिंग के लिए अब ये क्या काम करेगा, अब मैं यहाँ से ये रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देगा। सबसे पहले तो मैं ऐसे कर लेता हूँ। ठीक है, कितनी बढ़िया बढ़िया बना दिया है ना इसने। इन सबको मैं कर देता हूँ फ्लैटन, फ्लैटन इमेज, फ्लैटन इमेज। अच्छा ये दो फाइल ओपन थी ना, ये फ्लैटन 1 2 3 4 5 6, नहीं ये नहीं है, यही है, इधर से है ना। 5 ही फाइल तो बनाएगी वो, 5 ही का एक्शन क्रिएट किया था अपन ने। अब इसको करते हैं हम, एक मिनट, इसको सेव करते हैं। मैं क्या काम कर रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा है? आ रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आ रहा है तो इससे बेहतर तो शायद ही मैं आप लोगों को समझा पाऊँ। पहले आप लोग देखो, अगर सर के ऊपर से जा रहा है तो भी आप लोग जो है वो करना, क्या बोलते हैं, कमेंट करके क्वेश्चन करना। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ तो बहुत सारे लोग मेरे को डायरेक्टली व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट करते हैं। मेरा ऑफिस टाइम होता है, उस टाइम पे डिस्टर्ब हो जाता हूँ मैं, तो निवेदन है कि 7:30 बजे के बाद आप लोग व्हाट्सएप पर कांटेक्ट किया करें मेरे से। है ना, ये हो गया। इन सबको सेव कर लिया मैंने, और इन सबको मैं कर देता हूँ क्लोज भी। जल्दी जल्दी हो जा भाई, टाइम वाकई में बहुत ज़्यादा ले ले रहा हूँ मैं इस काम के लिए। तो एक्चुअली दोस्तों मैं नहीं ले रहा हूँ, मेरा पीसी ले रहा है यार। बताया था ना आप लोगों को i3 है। बस इतना तक ही, हाँ वो कर लिया। अभी क्या काम करता हूँ, अब मैं इसको कर देता हूँ स्टॉप, स्टॉप 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 रिकॉर्डिंग। अब मैं फिर से प्ले करता हूँ। अब मैं पहले सबसे यहाँ पर इधर से जा कर के इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। अब मैं यहाँ पर करता हूँ प्ले, ये वाला क्या हो गया, सॉरी यहाँ से प्ले करना चाहिए था। ये देखो, इधर सेलेक्ट करके फिर प्ले करना। वो वाला डॉक्यूमेंट तो क्लोज हो गया मेरा। ये देखो एक्शन अपने आप चलने लगा। कंटिन्यू कंटिन्यू, देखो कुछ ना कुछ तो भूले हूँ मैं, इसलिए मेरे को इंटर प्रेस करना पड़ रहा है। यदि आप एकदम परफेक्टली बनाएंगे ना एक्शन, देखो मैं इतना प्रॉपर तरीके से समझा रहा हूँ आप लोगों को, मैं भी कुछ ना कुछ भूल गया है ना। अगर आप एकदम परफेक्टली बनाएंगे ना तो आपको ये 3-4 दफ़ा जो इंटर का जो ऑप्शन आया ना वो भी नहीं आएगा, मतलब फ्री हो जाओगे। मेरे को तो 2-3 दफ़ा इंटर मैंने प्रेस किया। देखो अगर इसने अपना काम कर दिया रहेगा ना तो यहाँ पर ये सेव हो गया रहेगा। ये देखो 1 2 3 4, और ये एक फाइल सेव हुई है। ये किस लिए सेव हुई है, ये शायद मैंने जो लास्ट में उसको क्लोज नहीं किया ना उसकी वजह से है ना। चलो कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, इसको डिलीट मारते हैं और यहाँ से इसको क्लोज कर देता हूँ मैं। अच्छा ए वाले ऑप्शन को शायद मैंने बाद में ना सेव नहीं किया था, या ओहो हो यहाँ पर फ्लैटन इमेज करना भूल गया था इसको। एक मिनट, कोई बात नहीं। अभी क्या काम करते हैं, देखो एक्शन में भी एडिट कैसे कर सकते हैं हम।
है ना, क्लोज क्लोज। उसके बाद अभी स्टार्ट रिकॉर्डिंग। अभी इसको फिर से फ्लैटन कर दिया, कंट्रोल डब्ल्यू, यस, जेपीजी, कलर क्या वही डेस्टिनेशन है, सेव। ओके, ये भी हो गया क्लोज। अब मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ रिकॉर्डिंग को। अब फाइनली शायद हमारा एक्शन बनके तैयार हो गया है। अभी क्या काम करते हैं, जेपीजी में जाते हैं। यहाँ पर मैं एक फाइल और उठाना चाहूँगा, ब्लैक वाली उठाऊँ, कैसी उठाऊँ, ये ले लेता हूँ। इसको मैंने ड्रैग किया, ड्रैग करने के बाद यहाँ पर गया डुप्लीकेट पे, और यहाँ से मैंने प्ले कर दिया इसको। पाँच छः दफ़ा मेरे को एंटर प्रेस करना पड़ रहा है अपनी किसी एक गलती के कारण। अब ये अपना काम करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। देख पा रहे होंगे आप लोग, यहाँ पर ये फाइल्स बननी स्टार्ट हो गई हैं। ये भी अब ये क्लोजिंग के टाइम में है, ये क्लोज कर रहा है फाइल को। ये देखो रिप्लेस मांग रहा है, क्यों मांग रहा है मालूम है, क्योंकि पहले वाला जो फाइल था वो वहाँ पर रहा होगा। ये भी हो गया क्लोज। कलर्स में जाते हैं, ये देखो ABC, अच्छा समझ गया, ये उसका नाम ले रहा है 2507211124। यहाँ पर कहीं पर हम अगर डिटेल में अगर जाएं तो वो क्लोज किसको कर रहा है, सेव करके क्लोज कर रहा होगा। जाने दो, कोई बात नहीं, वो तो आप डिलीट भी कर सकते हो, पर मेरी तरह आप लोग गलती मत कीजिएगा, है ना। एकदम प्रॉपर तरीके से जैसा मैंने बताया उसी तरीके से आप करेंगे तो आपका भी एक्शन रेडी हो जाएगा। खैर छोड़ो, ये तो हो गया एक्शन काम कैसे करता है। एक्शन देखो, कोई भी टेक्निकल कोई भी ऐसी चीज़ है जो जिसको हम वैल्यू देते हैं, ठीक है, तो उस चीज़ को वो ये रिकॉर्ड करता है। रिकॉर्ड करने के बाद फिर ये अप्लाई करता है, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट करके पूछो कि एक्शन और कौन कौन सी चीज़ों पर, मान लो आपके पास है कोई आइडिया कि हाँ भाई इस चीज़ पर एक्शन क्रिएट किया जा सकता है क्या, तो आप लोग ये क्वेश्चन करो। फिर उसके बाद मैं टेक्निकली देखूंगा, अगर पॉसिबल होएगा तो फिर उसके ऊपर भी मैं आपको वीडियो बना करके दिखा दूंगा, है ना। तो चलो दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, और कुछ अगर है तो आप लोग एक्चुअली कमेंट करो पहले, ठीक है, मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है। आप लोग कमेंट करो, कमेंट करने के बाद फिर मैं आपको उसका आंसर देना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। चलो फिर बाय बाय, अपना ख्याल रखना दोस्तों, बाय बाय। और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर भी करो, ठीक है, और लोगों के तक भी ये चीज़ें पहुँचाओ, है ना। चलो फिर, हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है। और अगर नहीं पसंद आया ये वीडियो तो आप इसको डिसलाइक भी करना, ठीक है। चलो बाय बाय।